कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। वीरभद्र सिंह जी, राजीव शुक्ला जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, प्रभा ठाकुर जी, राकेश कालिया जी, रामलाल ठाकुर जी, सुनील शर्मा जी, राजेंद्र सिंह राणा जी जो यहां चुनाव लड़ रहे हैं, राजेश धर्मानी जी, संतोष धीमन जी, बांबर ठाकुर जी, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी का समय है, आप दूर दूर से आए, कष्ट हुआ, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वीरभद्र सिंह जी ने महाभारत की बात की और कौरव पांडवों की बात की, मतलब सच्चाई और असत्य के बीच में लड़ाई। 2014 में चुनाव हो रहा है और अब दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई। एक विचारधारा कहती है कि पिछले 60 सालों में हिंदुस्तान के गरीब लोगों ने, कमजोर लोगों ने, महिलाओं ने अपना खून पसीना दिया देश को और देश को खड़ा किया। दूसरी विचारधारा कहती है कि पिछले 60 सालों में कुछ नहीं हुआ। उनके नेता ऐसे भाषण में कहते हैं पिछले 60 साल से इस देश में कुछ नहीं हुआ। एक विचारधारा कहती है कि प्रगति होगी, हिंदुस्तान आगे जाएगा, तो इस प्रगति में हर गरीब व्यक्ति को शामिल करना है, महिलाओं को शामिल करना है, गरीबों को शामिल करना है, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। महिलाएं बैठी हैं तो मैं थोड़ा आपको उनकी विचारधारा के बारे में बोलता हूं। दिल्ली में एक पोस्टर देखा मैंने, मोदी जी की फोटो थी, कमल का फूल था, उस पर लिखा था महिलाओं को शक्ति देनी है। आरएसएस के बारे में मैं पढ़ रहा था और गोवालकर जी ने, जो उनके फाउंडर थे, गोवालकर जी ने आपके बारे में कुछ कहा था, महिलाओं के, हिंदुस्तान के बारे, महिलाओं के बारे में कुछ कहा था, वो मैं आपको बता देता हूं। गोवालकर जी ने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गलती महिलाओं को वोट देने की गलती थी। पोस्टर लगता है महिलाओं को हम शक्ति देंगे और आरएसएस की विचारधारा कहती है महिलाओं को वोट देना गलत था। कहते कुछ है, करते कुछ है। इंडिया शाइनिंग की बात करेंगे, कहेंगे भैया हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे, विकास की बात करते हैं, और फिर गुजरात में 45,000 एकड़ जमीन एक व्यक्ति को उठा के दे देते, ₹1 प्रति मीटर। गुजरात छोड़ो, यहां भी ₹1 मीटर, ₹1 के लिए जमीन दे देते हैं। आप जानते हो किस जमीन की बात कर रहा हूं। चुने हुए लोगों की राजनीति करते हैं, 2-3 बिजनेसमैन की राजनीति करते हैं और आपका जो खून है, आपका जो पसीना है, उठा के उनको दे देते हैं। और फिर इंडिया शाइनिंग की बात करेंगे, भैया हिंदुस्तान चमक गया। 2004 में कैंपेन उनका चला, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक गया, हिंदुस्तान को बदल दिया। पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी ने गरीबी से निकाला है। 15 करोड़ लोग पहली बार गरीबी से निकले हैं। कैसे निकले हैं? पहली बार। बीजेपी के लोग पूछते हैं भैया क्या किया कांग्रेस पार्टी ने,
15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। गुजरात में 11 रुपए की बीपीएल लाइन है। आपके पास 11 रुपए है तो आप गरीब हो, 12 रुपए है तो आप अमीर हो। हमसे पूछते भैया आपने क्या किया? 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला। कैसे निकाला? हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके रोजगार दिया, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। हर व्यक्ति को गारंटी करके भोजन दिया। 1 रुपए में हम अनाज देते हैं हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को। और पहली बार गरीब को लगा कि भाई हमारे पैरों के नीचे एक फर्श बनी है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे भी सपना देख सकते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा समाज है, जैसा हिंदुस्तान है, वैसा ही रहे। बड़े बिजनेसमैन का बेटा बड़ा बिजनेस चलाए, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर रहे, मजदूर का बेटा मजदूर रहे, किसान का बेटा किसान रहे। हम चाहते हैं कि समाज बदले, किसान का बेटा मजदूर का बेटा एक दिन बड़ा बिजनेस चलाए, किसान का बेटा मजदूर का बेटा हवाई जहाज चलाए। बढ़ाई, इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, ये लोग इस देश को चलाते हैं। कुली, रिक्शा वाले, छोटे किसान, ये लोग इस देश को चलाते हैं। इनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनकी हम जिंदगी बदलना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला है। 2014 में सरकार बनेगी तो हम इनके लिए क्या करेंगे? ये हमारी सोच नहीं है। हम आपके पास आए, 6 महीने पहले हम आपके पास आए, 30-35 मीटिंग मैंने रखी। वीरभद्र सिंह जी गए, पीसीसी प्रेसिडेंट गए, कांग्रेस पार्टी के सब नेता गए आपके बीच में, और आपसे पूछा भैया बताओ क्या करा जा सकता है। महिलाओं से मिला, किसानों से मिला, मजदूरों से मिला, रिक्शा वालों से मिला, कुलियों से मिला मैं, और आपसे पूछा भैया बताइए क्या किया जा सकता है। आपने 3 चीजें कही और उन 3 चीजों को हम करने वाले हैं। पहली बात आपने कही, देखिए राहुल जी, गरीब भी बीमार होता है। रिक्शा वालों ने मुझे कहा कि हम पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं, पुलिस वाले डंडे मारते हैं, हटाते हैं हमें, चोट लग जाती है, ऑपरेशन की जरूरत होती, हम अस्पताल में जाते हैं, लाल कालीन दिखती है हमें, लाल कालीन पे अमीर लोग जाते हैं अंदर सीधा अस्पताल में, बटुआ निकालते हैं, कहते हैं भैया कितने पैसे की जरूरत होती है, जो भी ऑपरेशन कराना होता है हो जाता है, वापस निकल आते हैं, खुश हो जाते हैं। हम जाते हैं अस्पताल में, पहला सवाल हमसे पूछते हैं भैया तुम्हारे पास पैसा है? पैसा नहीं है तो बाहर जाओ यहां से, तुम्हें इलाज की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ पैसा चलता है। रिक्शा वालों ने, गरीब लोगों ने हमें कहा कि देखिए हमारे पास पैसा नहीं है, मुफ्त में आप हमारा ऑपरेशन करवाइए, अस्पताल में मुफ्त में हमें अधिकार दीजिए, ऑपरेशन की जरूरत हो ऑपरेशन मिले। आप जैसी मां आती है हमारे पास, मेरे पास, बच्चों को लाती हैं आप, 5-6 साल के बच्चे, जैसे ये बैठा हुआ है हरी शर्ट पहना, ऐसे बच्चों को लाती हैं, और फिर आप मुझे कहते हो कि राहुल जी ये मेरा बेटा है, 6 साल का बेटा है, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि इसके दिल में छेद है, डॉक्टर ने यह भी कहा है कि 2 साल में ये मर जाएगा। बेटा सुनता है, देखता है, मेरी मां कह रही है कि मेरे दिल में छेद है, डॉक्टर कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा 2 साल। फिर मां कहती है राहुल जी इलाज आसानी से हो सकता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए, रोती है, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। ये बोझ हम आपके ऊपर से उठाना चाहते हैं, ये आपके कंधों से हम उतारना चाहते हैं। इसलिए मजदूर आते हैं मेरे पास, उत्तर प्रदेश में मैं सड़क पे गाड़ी रोक लेता हूं, मजदूरों से बात करता हूं। एक बार मैंने पूछा मुझे बताओ अपनी जिंदगी के बारे में बताओ,
मजदूरों ने कहा कि देखिए राहुल जी, 4 दिन हम काम करते हैं, 4 दिन हम काम करते हैं, भोजन कम मिलता है, 4 दिन में हम बीमार हो जाते हैं। फिर क्या होता है, दवाई की जरूरत पड़ती है, दवाई खरीदते हैं, जितना पैसा दवाई में लगता है उतना पैसा 4 दिन में बनता है। दवाई खाते हैं, ठीक होते हैं, फिर 4 दिन के लिए मजदूरी करते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर 4 दिन की मजदूरी, फिर बीमार, दवाई, 4 दिन की मजदूरी। हमारी जिंदगी ऐसी बीत जाती है। मजदूरों ने मुझे कहा कि देखिए, मुफ्त में आप हमें दवाई दीजिए, जैसे आपने रोजगार योजना दी, जैसे आपने भोजन का अधिकार दिया, वैसा आप हमें एक और अधिकार दे दीजिए, मुफ्त दवाई का अधिकार दे दीजिए। ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो मुफ्त में ऑपरेशन करा दीजिए। और ये हम 2014 में करने वाले हैं। हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके हम मुफ्त में दवाई देंगे, और गरीब से गरीब व्यक्ति को ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, इलाज की जरूरत पड़ी, तो भारत की सरकार उसको मुफ्त में गारंटी करके इलाज करके देगा। अब देखिए, ये योजना कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नहीं सोची। ये हम किसी कमरे में बैठ के ये योजना नहीं निकाले, हम आपके पास आए, मजदूरों के पास गए, महिलाओं के पास गए, आपसे पूछा, आपने बताया। ज्ञान आप में, जानकारी आप में, आप सब कुछ समझते हो। हमारी शुरुआत वहां से होती कि हिंदुस्तान की जो जनता है, गरीब है, मजदूर है, महिलाएं हैं, ये हिंदुस्तान के बारे में जानते हैं, समझते हैं। इनसे सिर्फ पूछने की जरूरत है। दूसरी बात आपने हमें कही कि देखिए, गांव में गरीब लोगों के पास मजबूत छत नहीं होती, छप्पड़ होती। शहरों में प्लास्टिक की नीली पन्नी होती। बारिश आती है तो पानी टपकता है, कभी हमें इस साइड सोना पड़ता है, कभी उस साइड सोना पड़ता है, कभी बच्चे को इस साइड करना पड़ता है, कभी उस साइड करना पड़ता है। आंधी आती है, प्लास्टिक की पन्नी उड़ जाती, आसमान को देखते हैं हम ऐसे, घर उड़ जाता है। आपने कहा कि देखिए, जैसे आपने रोजगार का अधिकार दिया, जैसे आप दवाई का अधिकार देने जा रहे हैं, ऑपरेशन का अधिकार देने जा रहे हैं, वैसे आप छत का हमें अधिकार दीजिए। हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर एक मजबूत छत डालिए। शहर में, गांव में मजबूत छत होनी चाहिए। आजकल आप 3-4 इंदिरा आवास भेजते हो गांव में, 3-4 से काम नहीं बनता है, आप और भेजिए। जितनी आवास की जरूरत है उतने आवास आप भेजिए। 10 की जरूरत है तो 10 भेजिए, 20 की जरूरत तो 20 भेजिए, 50 की तो 50, 100 की तो 100। मगर आप एक ऐसा काम कीजिए, हिंदुस्तान में हर गरीब व्यक्ति को आप एक छत दे दीजिए। और यह काम भी कांग्रेस पार्टी, यूपीए की सरकार 2014 में जीतेगी तो यह काम भी हम करके दिखाएंगे। और तीसरी बात आपने कही कि देखिए, किसी प्रदेश में 100 रुपए पेंशन मिलता है, किसी प्रदेश में महिलाओं को मिलता है, किसी प्रदेश में विधवाओं को मिलता है। आप ऐसे कीजिए, कम से कम पेंशन हर बुजुर्ग को आप दे दीजिए। हर स्टेट में, हर गांव में, हर शहर में कम से कम हमारे बुजुर्ग लोगों को इज्जत मिलनी चाहिए, कम से कम पेंशन मिलना चाहिए। और यह काम भी हम 2014 में सरकार आएगी, यह काम भी हम करके दिखाएंगे आपको। अब देखिए, 3 चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको थोड़ा गुजरात मॉडल के बारे में बताना चाहता हूं। कहते हैं कि भाई गुजरात को हमने बदल दिया, एक व्यक्ति ने बदला। थोड़ा सा मैं आपको उनके मॉडल के बारे में कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति को उन्होंने, एक व्यक्ति को, 2 को नहीं, एक व्यक्ति को, अडानी जी को उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की जमीन उठा के दे दी। 26,000 करोड़ रुपए की उन्होंने अडानी जी को बिजली दे दी। अडानी जी की कंपनी 3,000 करोड़ की हुआ करती थी, आज वो कंपनी 40,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। कैसे बनी?
किसान से जमीन छीनी, जमीन दे दी। किसान से बिजली छीनी, बिजली दे दी। जो 3,000 करोड़ की थी 40,000 की हो गई। अब सुनिए, अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा पैसा मिलाकर गुजरात में पूरा पैसा मिला दें तो गुजरात की सरकार गुजरात के लोगों को 8,000 करोड़ रुपए देती है शिक्षा और स्वास्थ्य में। पूरा स्कूल का पैसा मिला दीजिए, कॉलेज का पैसा मिला दीजिए, अस्पताल का, दवाई का पूरा पैसा मिला दीजिए, 8,000 करोड़ रुपए गुजरात की सरकार गुजरात की जनता को देती है। 10,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को उठा के दे दिया जमीन में। आज किसान, वो किसान क्या कर रहा है? मनरेगा की मजदूरी कर रहा है। उपजाऊ जमीन थी तो 40,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को दिया, 8,000 करोड़ रुपए पूरे गुजरात को शिक्षा और स्वास्थ्य में देते हैं। इस प्रकार की सरकार चलती और फिर कहते हैं भैया मैंने गुजरात को चमका दिया, मैं चौकीदार हूं गुजरात का। ऐसी चौकीदारी वहां होती है। दुम्मल जी की चौकीदारी आप जानते हो, मैं कैसे समझाऊं? आप समझते हो कैसी चौकीदारी की? आप समझते हो? हाँ, 1 रुपए में जमीन अपने बेटे को दे दी, 250 करोड़ रुपए की जमीन अपने बेटे को 1 रुपए में दे दी। हम चौकीदार नहीं बनना चाहते, हम आपको चौकीदार बनाना चाहते हैं। हम हिमाचल प्रदेश के हर युवा को, हर महिला को चौकीदार बनाना चाहते हैं, इसलिए हम अधिकार की बात करते हैं। शिक्षा की बात करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और निफ्ट कांगड़ा को दी, आईआईटी, ईएसआई मेडिकल कॉलेज मंडी, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हमीरपुर, और यहां पंडोगा और कंडरोरे 219 करोड़ में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया। 60 से ज्यादा इंडस्ट्री 90 दिन में पास की, 1700 करोड़ रुपए की। आईटी पार्क धर्मशाला में लग्जरी टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया 10 साल के लिए, प्रमोशन, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। 1,000 रुपए का स्किल डेवलपमेंट अलाउंस दिया। तो हम जनता की राजनीति करते हैं। मेडिकल कॉलेज, पहला मेडिकल कॉलेज यहां भेजा, केंद्रीय विद्यालय। तो हम जनता की राजनीति करते हैं और आपका जो पैसा है हम आपको लौटाने की बात करते हैं। 70 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग अब तैयार हुए हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर है, मिडिल क्लास से नीचे। मैंने इनके बारे में आपसे कहा, बढ़ाई, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, छोटे किसान, आंगनवाड़ी की महिलाएं, ये लोग हैं। आने वाले 5 साल में हमारा लक्ष्य इन 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में डालने का लक्ष्य। जैसे हमने 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, ऐसे हम इन 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में डाल के दिखाएंगे। कैसे डालेंगे? स्कूल और कॉलेज के दरवाजे इनके लिए खोलेंगे। करोड़ों युवाओं को, इनके बच्चों को हम स्कॉलरशिप दिलवाएंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल में, इंग्लिश के कॉलेजेस में डालेंगे, इनको अंग्रेजी सिखाएंगे और इनकी 70 करोड़ लोगों की हम जिंदगी बदलेंगे। आजकल आप घड़ी खरीदते हो, टी शर्ट खरीदते हो, जूता खरीदते हो, अलग अलग चीजें खरीदते हो, उसके पीछे आप देखेंगे मेड इन चाइना दिखाई देता है। जो भी आप खरीदते हो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मोबाइल फोन मेड इन चाइना। हम चाहते हैं कि मेड इन चाइना ना हो, मेड इन हिमाचल हो, मेड इन हमीरपुर हो और यहां के युवा को रोजगार मिले। और सिर्फ हम बोलते नहीं, दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई, चेन्नई से लेकर बेंगलोर और दिल्ली से लेकर कलकत्ता हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया है। जापान की सरकार के साथ कोलैबोरेशन है। बिजली, पानी, सड़क तैयार की है।
डेडिकेटेड रेलवे लाइन, माल ढोने की रेलवे लाइन तैयार की है और अब हम इस कॉरिडोर पे हजारों उद्योग लगाएंगे। एक बिजनेसमैन को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, हजारों बिजनेस, हजारों उद्योग वहां लगेंगे और करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। देखिए, मोदी जी ने अडानी जी को 40,000 करोड़ रुपए दिए। आप बीजेपी के लोगों से पूछिए, 40,000 रुपए दिया एक बिजनेसमैन को, आप उनसे पूछिए भैया इस बिजनेसमैन ने कितना रोजगार तैयार किया है? जमीन ले ली, बिजली ले ली। आप उनसे सिर्फ यह सवाल पूछिए, अडानी जी ने गुजरात में कितने लोगों को रोजगार दिलवाया? यह सवाल आप उनसे पूछ लीजिए। कॉरिडोर के माध्यम से करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है और एक उद्योगपति को फायदा नहीं होगा, हजारों उद्योगपतियों को फायदा होगा। और मुफ्त में जमीन नहीं जाएगी, मुफ्त में बिजली नहीं जाएगी, हिंदुस्तान के युवा की शक्ति का प्रयोग होगा। आने वाले समय में आपके युवा जाएंगे, यहां से अमेरिका जाएंगे, दुकान में जाएंगे, घड़ी खरीदोगे, जूता खरीदोगे, उसके पीछे लिखा होगा मेड इन हमीरपुर, मेड इन हिमाचल प्रदेश। उसको लगेगा मैंने भी कुछ किया, मुझे भी रोजगार मिला। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, वन रैंक वन पेंशन की बात। यहां सेना के लोग हैं, अभी लाइनअप में मुझसे मिले, आप मेरे पास आए थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास आए, प्रधानमंत्री जी के पास आए और आपने कहा देखिए ये वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा है, पुराना मुद्दा है, इसको आप करिए। जैसे गरीबों ने कहा कि भाई रोजगार योजना की जरूरत है, भोजन के अधिकार की जरूरत है, एक्स सर्विसमैन आए हमारे पास, दिल्ली में आए, हिमाचल से आए, उत्तराखंड से आए, राजस्थान से आए और आपने कहा देखिए वन रैंक वन पेंशन है, हमारा मुद्दा है, इज्जत की बात है, इसको आप कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें चिदंबरम जी थे, प्रधानमंत्री जी थे, रक्षा मंत्री थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, मैं था, 2-3 और नेता थे कांग्रेस पार्टी के। और मैं आपको बताता हूं 3 मिनट चर्चा हुई, 3 मिनट चर्चा हुई। चिदंबरम जी ने कहा यह बहुत मुश्किल काम है, आर्थिक सिचुएशन खराब है, यह मुश्किल से होगा। एक आवाज में प्रधानमंत्री जी ने, सोनिया जी ने कहा नहीं, यह अभी होगा, इसको आप जाके अभी करिए, खत्म कहानी। और 3 दिन में यह काम हुआ। अब आप देखिए, मैनिफेस्टो खोला मैंने बीजेपी का, मैंने सोचा पता लगाता हूं भैया ये क्या कह रहे हैं, और मैनिफेस्टो में लिखा है हम वन रैंक वन पेंशन करेंगे। अब देखिए वन रैंक वन पेंशन हो गया, नोटिफिकेशन आ गया, पैसा दे दिया और बीजेपी के लोग लिखते हैं वहां पे वन रैंक वन पेंशन हम कर देंगे। वो अखबार नहीं पढ़ते क्या? वन रैंक वन पेंशन हो गया, खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। तो इस प्रकार के झूठ बोलते हूं। मोदी जी कहते हैं सरदार पटेल जी की मैं मूर्ति बनाना चाहता हूं। पूरी जिंदगी मोदी जी ने आरएसएस में दे दी, अब सरदार पटेल की मूर्ति बनाना चाहते हैं। सरदार पटेल के बारे में उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, सरदार पटेल जो कहते थे उन्होंने कभी सुना नहीं है। सरदार पटेल ने बयान दिया कि आरएसएस एक जहरीली विचारधारा है, हिंदुस्तान को आरएसएस नष्ट कर देगी। मूर्ति बनाना चाहते हैं पटेल जी की, विचारधारा है आरएसएस की, और ये पढ़ते नहीं कि भाई सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में क्या बोला। बैन लगाने की बात की। तो जहां भी जाते हैं असत्य की बात करेंगे। गुजरात मॉडल की बात करेंगे, गुजरात मॉडल की बात करेंगे। एक व्यक्ति को पूरा का पूरा प्रदेश पकड़ा दिया और कहेंगे भैया गुजरात को मैंने चमका दिया। 60 साल के गुजरात की महिलाएं लगी हुई हैं, गुजरात के युवा लगे हुए हैं। ऐसे भाषण में मोदी जी कहते हैं 60 साल के लिए गुजरात ने कुछ नहीं किया, मैंने किया। अमूल को खड़ा किया उन महिलाओं ने, हीरे का बिजनेस किया, शुरू किया गुजरात के युवाओं ने, मजदूरों ने। टेक्सटाइल का बिजनेस गुजरात के युवाओं ने शुरू किया, वो सब मर गए, बिजनेस मर गया।
टेक्सटाइल का बिजनेस खत्म हो गया, हीरे के मजदूर रो रहे हैं, मोदी जी खड़े होते कि मैंने चमका दिया। आपकी इज्जत नहीं करते, हम आपकी इज्जत करते हैं। हम जानते हैं कि आप इस देश को बनाते हो, आप इस देश को खड़ा करते हो, आपका पसीना जाता है, आपका खून जाता है। हम आपसे कभी नहीं कह सकते कि भाई 60 साल में आपने कुछ नहीं किया। कभी आपने कांग्रेस पार्टी के नेता को सुना है कि भैया सब कुछ मैंने किया? प्रधानमंत्री ने 10 साल आपके लिए काम किए, एक बार वो नहीं कहते कि मैंने किया है। सोनिया जी के आप भाषण सुन लीजिए, एक बार नहीं कहती है मैंने किया है। हमने किया है, आपने किया है। उधर सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है, मैं। यहां पे राजेंद्र राणा जी चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप जानते हैं कौन लड़ रहा है? जमीन सरकारी, संपत्ति हमारी। देखिए, युवा हैं और आपके लिए जमीन के नेता हैं और ये आपके लिए काम करेंगे। हमीरपुर के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, 4 लेनिंग की है, किरतपुर नेर चौक सेक्शन NH21। हमीरपुर को सोलर सिटी बनाया है। बिलासपुर में पॉलिटेक्निक और 2 ITI, बिलासपुर और ऊना में स्पाइस पार्क लाए हैं और 2 वेजिटेबल पैक हाउसेज लाए हैं। युवा को आप चुनाव जिताइए और एक बात मत भूलिए, हिमाचल में हमारी सरकार है और यहां सरकार हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की चलेगी, 4 साल चलेगी, मजबूती से चलेगी। दिल्ली में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी तो पार्टनरशिप होगी, दिल्ली और हिमाचल में पार्टनरशिप होगी और जो भी हिमाचल को जरूरत होगी, जो भी मदद की जरूरत होगी, दिल्ली की सरकार करेगी। पार्टनरशिप चलाइए, कांग्रेस पार्टी को वहां जिताइए और मिलकर हम हिमाचल को आगे बढ़ाएंगे, तेजी से आगे बढ़ाएंगे। टूरिज्म का काम करेंगे, हॉर्टिकल्चर का काम करेंगे, एग्रीकल्चर का, फ्लोरिकल्चर का काम करेंगे और आप सबको तेजी से हम आगे बढ़ाएंगे। दूर दूर से आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोनों हाथ खड़े करके राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। ले कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो DNA हिंदुस्तान की।